हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जेएसएससी एएनएम का जो है आप लोगों के लिए मैंने कहा था कि जो है आज शाम में 18 मार्च का रियल प्रश्न पत्र कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे पूरा का पूरा एक जो है 18 मार्च के पेपर के साथ हाजिर हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप भी 18 मार्च को जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हो तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना। क्योंकि आप लोग अगर इस क्लास को अंत तक देख लेते हो, पूरे के पूरे प्रश्नों को देख लेते हो, तो मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ही मैंने ये क्लास रखा था, जैसे कि सभी लोगों ने कहा था कि शाम में ही क्लास कराइएगा। तो शाम में आज जेएसएससी एएनएम का जो भी मेरे दोस्त पेपर देने जा रहे हैं 18 मार्च का, बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र के साथ समझ लो हाजिर हैं। और जो मेरे दोस्त इस क्लास को करेंगे, आप आसानी से इस एग्जाम को करेक्ट करेंगे, ये भी आप जान लो। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, बहुत कम समय में पूरे के पूरे प्रश्नों को करना है, ठीक है। तो फटाफट से इस क्लास को सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों को एक सिलेक्शन लेनी है तो कहीं ना कहीं इस चैनल से जुड़ जाओ। हर एक छोटी बड़ी अपडेट जो भी रहता है आप लोगों को सबसे पहले यहीं पर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक फायदे जो है आप लोगों को मिल सके। चलिएगा एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा क्या पूछा गया है। आपका प्रश्न है कि प्रश्न की द्वितीय अवस्था की जो है मुख्य विशेषता क्या है। देखिएगा यहाँ पे बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पहला में। ये बिल्कुल प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में आएंगे। आप कोशिश करो कि यहाँ पे खुद से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करो, ठीक है। अर्थात वो प्रश्न आपको बिल्कुल आते हैं जो आप यहाँ पे कर लोगे। नहीं कर पाते हो तो आप बिल्कुल उसको एक बार दो बार इस क्लास को देख लेना ताकि याद हो सके ये प्रश्न। और कहीं ना कहीं आपको वहां पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा अगर आपने 2-3 बार इस क्लास को देख लिया तो यहाँ पे इसने कहा है कि प्रश्न के द्वितीय अवस्था की मुख्य विशेषता जो है क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शिशु का जन्म, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बताया भी है इसका। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि नवजात शिशु में आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, अपगार स्कोर की जो है जांच जन्म के कितने समय बाद की जाती है। नवजात शिशु में अपगार स्कोर की जांच जन्म के कितने समय बाद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग कोशिश करो कि पेपर एग्जाम से पहले पेपर आप लोगों को मिला हुआ है और इसको आप बना रहे हो, ठीक है। और मैं दो दो बार क्वेश्चनों को पढ़ रहा हूँ ताकि आपको एक नज़र इन प्रश्नों पे आप लोगों का ध्यान चला जाए और फिर जब ये आपके सामने आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। तो नवजात शिशु में अपगार स्कोर की जो है जांच जन्म के कितने समय बाद होती है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे 1 मिनट और 5 मिनट पर बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भावस्था के दौरान गंभीर उच्च रक्तचाप का जो है मुख्य लक्षण क्या है। गर्भावस्था के दौरान गंभीर उच्च रक्तचाप का मुख्य लक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं, दौरे पड़ना बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दौरे पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि विटामिन ए की कमी के कारण आंखों में होने वाला जो है लक्षण कौन सा है। स्टार लगाओ प्रश्नों पे, ये बिल्कुल आप देख लो रियल प्रश्न आप कर रहे हो समझ लो। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे इन प्रश्नों के फायदे आप लोगों को जब
वहां पे बैठोगे तब पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा था बिल्कुल वही आया एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को 1 से 2 बार देख लो। विटामिन ए की कमी के कारण आंखों में होने वाला जो है पहला लक्षण क्या है? तो आप लोगों को मालूम है कि विटामिन ए की कमी से क्या लक्षण दिखाई देंगे? रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कोल्ड चेन, कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, बताने की सभी लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं आप लोग। कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, टीकों की प्रभावशीलता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, ये जो है आप लोगों को बताना है कि छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर की जो है दर्द रहित योनि में रक्तस्राव, दर्द रहित योनि में रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि झारखंड में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी योजना विशेष रूप से प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो झारखंड में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी योजना विशेष रूप से प्रभावित है? जिन्होंने बताया है यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना, JSY। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। BCG का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? BCG का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोगों को बताना है। BCG का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि BCG का टीका यहाँ पे इंट्रा डर्मल यानी कि इंट्राडर्मल आईडी के माध्यम से बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रसव के बाद 24 घंटे के भीतर होने वाले जो है अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जो है 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है प्रसव के बाद 24 घंटे के भीतर होने वाले अत्यधिक जो है रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर प्राथमिक PPH, प्राथमिक PPH। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किन शिशुओं को जो है दी जाती है? फिर से एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों को 100% जो है यहाँ से प्रश्न आने की गारंटी है। आपको सुबह और शाम
दोपहर तीनों टाइम आपको क्लासेस कराया जा रहा है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये भी आप लोग ध्यान दो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बेहतर तरीके के प्रश्न कराए जा रहे हैं, गेस किया हुआ कराया जा रहा है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कम वजन वाले शिशुओं को, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किन शिशुओं को दी जाती है, तो कम वजन वाले शिशुओं को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, जन्म के समय दी जाने वाली खुराक में कौन सी जो है टीके शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि जन्म के समय दी जाने वाली खुराक में कौन सी टीके शामिल है। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बीसीजी, ओपीवी, ओ और हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां का रंग गर्भवती महिलाओं के लिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं और 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या लगता है आपको, यहाँ पे प्रश्न 12 में बताएंगे कि आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां का रंग गर्भवती महिलाओं के लिए क्या होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर लाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को कि इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं ये जो है फेलोपियन ट्यूब में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, लुचिया रुब्रा का स्राव प्रसव के कितने दिनों तक होता है। लुचिया रुब्रा का स्राव प्रसव के कितने दिनों तक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है 1 से 4 दिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है। बताएंगे कि जो है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है सोडियम के अवशोषण में मदद करना, सोडियम के अवशोषण में मदद करना, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, स्तनपान शिशु को कितने समय तक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है।
स्तनपान शिशु को कितने समय तक करना चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 6 महीने, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एएनएम द्वारा पार्थोग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है? एएनएम द्वारा पार्थोग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे प्रसव की प्रगति की निगरानी के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एनटीडी इंजेक्शन किस स्थिति में दी जाती है? एनटीडी इंजेक्शन किस स्थिति में दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, एनटीडी इंजेक्शन किस स्थिति में दी जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि एनटीडी जो है इंजेक्शन माँ RH ऋणात्मक और शिशु RH धनात्मक होने पर, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसव की तृतीय अवस्था की औसत अवधि कितनी होती है? प्रसव की तृतीय अवस्था की औसत अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 जिन्होंने बताया है यहाँ पे 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 5 से 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इम्यूनोग्लोबुलिन गुम्बोनिया का जो है वह प्रकार जो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है IgG। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस मुख्य रूप से किस हार्मोन के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 23 की जो है गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस मुख्य रूप से किस हार्मोन के कारण होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर HCG, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है प्योरपुरियम की जो है अवधि प्रसव के बाद कितने समय तक रहती है? यानी कि सूतिकावस्था की अवधि प्रसव के बाद कितने समय तक रहती है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 42 दिन या 6 सप्ताह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है? मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर प्रोटीन और कैलोरी दोनों बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी को चुना है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला इम्यूग्लोबुलिन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं आप लोगों के कि मानव दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है IgA, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फोटोथेरेपी का उपयोग नवजात शिशुओं में किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा कि फोटोथेरेपी का उपयोग नवजात शिशुओं में किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है पीलिया। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के राइट उत्तर है पीलिया बीमारी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, शिशु के सिर पर हड्डियों के बीच नरम स्थान को क्या कहा जाता है? शिशु के सिर पर हड्डियों के बीच नरम स्थान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताइएगा। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि फॉन्टनेल, फॉन्टनेल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, एक सामान्य जो है गर्भवती महिला का कुल वजन औसत कितना बढ़ना चाहिए? क्वेश्चन आपके सामने है 29। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं और फिर से कह रहा हूँ कि जिनका भी पेपर जो है 18 जो है मार्च को होने जा रहा है, तो आपके लिए सुबह के 5 AM पे एक वायरल प्रश्न पत्र कराएंगे जहाँ से 100% है कि वो रियल पेपर है, ठीक है। तो वो सबसे पहले आपको 5 AM पे हम करा देंगे, आप उसको एक बार देख लेना, फिर एग्जाम हॉल में जाना है। तो अब भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखोगे तो 18 मार्च को सुबह वाली जो है आप लोगों को जो है पेपर बिल्कुल मिल जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, ठीक है। 11 से 13 किलो जो है आप लोगों के राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एनेस एनेंसफेली जैसी तंत्रिका नली कोष को रोकने के लिए क्या दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं आप लोग को याद रखना है, फोलिक एसिड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि डक्स थेरेपी का उपयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? डक्स थेरेपी का उपयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है तपेदिक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तपेदिक। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को बताना है कि जो है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ऑप्शन नंबर आप लोगों के पूर्ण टीकाकरण से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, प्रसव के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? प्रसव के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1 घंटे के भीतर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब जो है मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34।
34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 7 अप्रैल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है पॉलीहाइड्रा अग्नियोस। पॉलीहाइड्रा अग्नियोस का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है इग्नियोटिक द्रव की अधिकता, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है पेंटावैलेंट टीका कितनी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है? पेंटावैलेंट टीका कितनी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है 5 बीमारियों से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भ्रूण के दिल की धड़कन पहली बार स्टेथोस्कोप से कब सुनी जा सकती है? भ्रूण के दिल की धड़कन पहली बार स्टेथोस्कोप से कब सुनी जा सकती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 18 से 20 सप्ताह पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है हाइपोथर्मिया को बचने के लिए, हाइपोथर्मिया से बचने के लिए नवजात शिशु को कहाँ रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है रेडिएंट वार्मर के नीचे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मल्टी ग्राविटा महिला किसे कहते हैं? मल्टी ग्राविडा महिला किसे कहते हैं? तो जिन्होंने बताया है कि जो है जो 2 या 2 से अधिक बार गर्भवती हुई हो, ऑप्शन नंबर वी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है मानव शरीर में सबसे जो है लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे जो है लंबी हड्डी कौन सी है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं फीमर यानी कि जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रसव पूर्व जांच कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? प्रसव पूर्व जांच कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 4 बार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है गर्भावस्था में एनीमिया कब माना जाता है? गर्भावस्था में एनीमिया तब माना जाता है जब हीमोग्लोबिन स्तर कम है। कितना से कम है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 11 GMDL। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर कितना होता है? नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 30 से 60 प्रति मिनट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ओलियो यूरिया का अर्थ क्या है? ओलियो यूरिया का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि ओलियो यूरिया का अर्थ क्या है? यानी कि मूत्र की मात्रा बहुत कम होना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का अर्थ क्या है? मस्तिष्क का जो है अर्थ क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है स्तन ऊतकों की सूजना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को साफ करने
की दिशा क्या कहा जाता है? शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को साफ करने की दिशा क्या कहलाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है बल्ब से स्टेम की ओर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, शिशु में दांत निकलना किस उम्र में शुरू होता है? शिशु में दांत निकलना सामान्यतः किस उम्र में होता है? तो जिन्होंने बताया है 6 से 8 महीने, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है? गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है? तो जिन्होंने बताया है 60 ग्राम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्विकनिंग का अर्थ क्या है? क्विकनिंग का अर्थ जो है आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, माँ द्वारा भ्रूण की पहली हलचल महसूस करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक स्वास्थ्य उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर कर सकता है? एक स्वास्थ्य उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? क्वेश्चन नंबर 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है 5000 लोगों को, ऑप्शन नंबर वी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर से कह रहे हैं कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनका भी पेपर 18 मार्च को है, ठीक है, तो सुबह के 5 AM पे आपको रियल पेपर देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।